ओम शांति। हेवन स्थापन करने वाले हेवनली गॉड फादर शिव बाबा की 29 मार्च 2022 की मुरली से होमवर्क। अगर हम प्यार से यज्ञ सेवा करते हैं, बाबा की सर्विस करते हैं, तो उसके क्या फायदे हैं, आज बाबा हमें ये बता रहे हैं। इससे पहला, सदा खुशी रहेगी। दूसरा, कमाई होती रहेगी। तीसरा, बंधन मुक्त बन जाएंगे। चौथा, बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। पांचवा, तख्त नशीन भी बन सकते हैं। तो यज्ञ सेवा अगर हम प्यार से करते हैं तो हमें कितने फायदे हैं। तो हमें बाबा की सर्विस बहुत ही प्यार से करनी चाहिए। हमारे बंधन अपने आप कट जाएंगे, सारा दिन खुशी का पारा रहेगा अगर हम बाबा की सर्विस करते हैं। बाबा ने कहा जैसे लौकिक नौकरी वाले होते हैं, वो भी दिन में सोते नहीं है। किसी की नौकरी है 9 से 5 है तो वो 9 से 5 नौकरी करता है, सोता नहीं है दिन में। तो बाबा कहते हैं बीके को भी सेवा के समय सोना नहीं चाहिए। आदत पड़ जाने से फिर थकावट नहीं होती है। हम क्यों थक जाते हैं? क्योंकि आदत नहीं है। अगर हम आदत डाल लें तो हम थकेंगे भी नहीं। बाबा ने ये भी कहा कि किसका भला करें, किसको निरोगी, धनवान, आयुष्मान बनाएं। सारा दिन यह ख्याल चलना चाहिए। तो हमें भी सारा दिन कैसे न कैसे सर्विस की युक्तियां निकालनी है। अपने घर को अपना घर ना मानकर बाबा का घर मानकर सारा दिन सेवा में लगे रहना है। मनसा वाचा कर्मणा, जो सेवा हम कर सकते हैं। बाबा सेवा की युक्ति भी बता रहे हैं। बाबा कहते हैं पहले बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसको जानते हो। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? अगर ज्यादा समझना चाहते हो तो बोलो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह भी तुमको समझाते हैं। तो हमें लगन होनी चाहिए कि मैं किस आत्मा का कैसे भला करूं। बाबा कहते हैं दूसरों का कल्याण करते हो उसमें अपना ही कल्याण है, लेकिन दिल की लगन होगी तो बाबा कहते हैं कि थकेंगे नहीं। दिन के समय सोने की भी इच्छा नहीं होगी और हम सेवा करते रहेंगे। तो हमें सारा दिन युक्तियां निकालनी है कैसे मैं इस आत्मा को समझाऊं। कोई मेरे घर आया है, हम वाचा से नहीं बोल सकते हैं। किसी आत्मा से मिल रहे हैं, वाचा से नहीं बोल सकते हैं। तो कैसे मैं इसको समझाऊं, किस युक्ति से समझाऊं, इस पे विचार सागर मंथन करेंगे। बाबा कहते हैं ना, आज भी बाबा ने कहा कि सुबह उठकर विचार सागर मंथन करेंगे तो खुशी में आ जाएंगे। तो हमें सारा दिन विचार सागर मंथन करना है कि अगर मुझे बाबा का परिचय देना है तो मैं कैसे दे सकती हूँ। सृष्टि चक्र का परिचय देना है तो कैसे बता सकती हूँ। और बाबा ने कहा कि अगर सर्विस अच्छी रीति करनी है तो मीठा बनना है और अब को निकाल देने हैं। आज बाबा ने यह भी कहा कि समय बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप से योग लगाते रहो और सवदर्शन चक्कर फिराते रहो। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए जितना हो उसके टाइम निकाल मुझे याद करो। धंधा धोरी आदि कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। 8 घंटा इसमें भी लगाना है, वह भी पिछाड़ी में होगा। बाबा बड़े ही प्यार से कहते हैं बाबा हीरे जैसा बनाने आए हैं, फिर तुम कौड़ियों के पीछे क्यों भागते हो। सुबह और शाम हीरे जैसा बनने की सर्विस करो, दिन में कौड़ियों का धंधा करो। जो सर्विस पर हिर जाएंगे उनको घड़ी घड़ी बाबा की याद आती रहेगी, प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। तो बाबा को याद करने का एक आसान तरीका सर्विस भी है। जो सर्विस करते हैं बाबा को लगन में मगन होकर, तो अपने आप बाबा की याद रहती है। और बाबा समझा रहे हैं कि पापों का बोझा इतना, इसलिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर हम चाय बना रहे हैं। चाय बनाने में भी टाइम, तो हम क्या है, चाय बनाते बनाते बाबा को याद करें। 1 घड़ी 2 घड़ी रुक कर बाबा को याद करें। जैसे गुलजार दादी कई बार कहती है पानी पीने के लिए भी समय निकालते हो ना, तो पानी पीते समय बाबा को याद करो, खाना खाते समय बाबा को याद करो। इतना समय होता है जब हमारा मन बिल्कुल खाली है और हम उसको किस में गवा देते हैं, व्यर्थ सोचने में। तो इसीलिए हमें युक्तियां निकाल कर बाबा को याद करना है। 1 मिनट, आधा मिनट, सेकंड्स मिल रहे हैं, बाबा को याद करना है और अभ्यास हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं अंत तक तुम 8 घंटे तक भी योग का चार्ट पहुंचा दोगे। तो इसीलिए हमें कोशिश करते रहना है, चार्ट अपने आप बढ़ता रहेगा। अगर हमारी लगन है तो फल मिलना ही मिलना है। और आज बाबा एक धारण करने की भी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि यह क्यों हुआ, ऐसा ना करते तो ऐसा होता था, यह भी नहीं कह सकते। पास्ट जो हुआ सो ठीक, आगे के लिए खबरदार रहना।
मनसा तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। फालतू संकल्प तो बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करते रहना, डरना नहीं। यह तुम्हारे ही विकर्मों का हिसाब किताब है। तो आज हम सारा दिन ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर कोई बात हो गई, कई बार हमें क्या होता है पुरुषार्थ के गिलाने होते, सुबह से बाबा को याद नहीं कर पाई, आज तो अमृत वेला अच्छा नहीं हुआ, हम इसी गिलाने में जीते रहते हैं। बाबा कहते हैं जो हो गया सो भूल जाओ। कोई बात भी हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, भूल जाओ, पास्ट जो हुआ सब ठीक। हम अपने आप को फिर से उमंग उत्साह में लाएं कि अभी तो 12 बजे हैं, अभी रात के 10 बजे तक मेरे पास टाइम है, मैं कितना बाबा को याद कर सकती हूँ। तो इसीलिए हमें बीती बातों को सोच के परेशान नहीं होना है, आत्मा की शक्ति खत्म नहीं करनी है। आगे के लिए उमंग उत्साह में मैं अभी से बाबा को याद करना शुरू करती हूँ, अभी से मेरा चार्ट इतना अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं होता, मेरा मुंह से उस आत्मा के लिए निकल गया, बाबा को बताएं, हल्के हो जाएं, लेकिन अब मैं इस बात के लिए बहुत अटेंशन रखूंगी। तो बाबा कह रहे हैं कि आगे के लिए खबरदार रहो, पास्ट जो हो गया सो ठीक। तो आज ये हम हमेशा के लिए धारण करेंगे कि बीती बातों की गलानी नहीं करना है, लेकिन आगे के लिए खबरदार रहना है। बाबा को बताओ और भूल जाओ। और अगर हमें सबसे दुआएं कमानी है तो इसका भी तरीका बता रहे हैं बाबा कि जब दिल से तपस्या होगी, सब के लिए दिल का प्यार होगा, निमित्त भाव होगा, शुभ भाव होगा, तो सबकी दुआएं मिलेंगी और सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो हमें संगम युग के समय को जानकर याद और सेवा, बस 2 ही सब्जेक्ट पे ध्यान रखना है। याद, या तो मेरे याद चल रही हो या सेवा चल रही हो, इसके अलावा ब्राह्मणों के पास कुछ और है ही नहीं करने के लिए। ये कर्म भी क्या है, हमारी याद करने का तरीका है। तो सारा दिन कर्म योगी बन कर्म करने वाले सर्विसेबल बच्चों को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।